आज हम बनाएंगे एक साधारण सी मिठाई। बनाने में तो साधारण है लेकिन खाने में लाजवाब है और बहुत ही आसानी से बन जाती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो ट्राई ज़रूर कीजिए। एक कढ़ाई ले लेंगे, उसके अंदर आधा लीटर दूध डाल लेंगे और गैस को ऑन कर लेंगे। अब इसमें 70-80 ग्राम के करीब मैंने मिल्क पाउडर डाल दिया है और मैं 1 चम्मच के करीब इसमें कस्टर्ड पाउडर डालूंगी। कस्टर्ड पाउडर आप डालना चाहें तो डालिए, वरना मत स्किप भी कर सकते हैं। और इसे हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले मिक्स करते हुए इसे हम उबाल लेंगे और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी चीनी। ये मैंने 1 टेबल स्पून के करीब इसमें चीनी डाली है, क्योंकि मिल्क पाउडर पहले ही मीठा होता है, इसलिए चीनी मैंने कम ही डाली है। अब इसे हम फुल फ्लेम पे उबाल लेंगे और 5 से 7 मिनट के बाद हमारा दूध गाढ़ा हो जाएगा। और ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होएगी तो हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद है ना और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। और हमें ये डिश बनाने के लिए ये इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए, थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी ठंडा होने के बाद। जब ठंडा हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। अब चाशनी बना लेते हैं। एक फ्राई पैन ले लेंगे, उसके अंदर 4 टेबल स्पून मैंने चीनी डाल लिया और उतना ही मैं पानी डाल दूंगी और इसे हम गैस ऑन करके पका लेंगे। और उसके बाद इसमें फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डाल देंगे और 4 से 5 मिनट पकाएंगे, उतने में ये बन जाएगी। हमें तार वार नहीं बनाना, सिर्फ चिपचिपाहट वाली चाशनी बनानी है। अब जितनी भी ब्रेड आप स्लाइस आपको चाहिए या जितनी क्वांटिटी में आप ये मिठाई बनाना चाहते हैं ब्रेड ले लीजिए। और एक ब्रेड के मैं यहाँ पे 4 पीसीज करूँगी। और ये जो साइड मैंने हटाई है ना ब्रेड की, इन्हें हम फेंकेंगे नहीं, इनको हम बाद में यूज़ करेंगे। और अब मैंने एक ब्रेड की 4 स्लाइस निकाल ली हैं और साइडों से हटाने के बाद अब सारे ब्रेड का मैं इसी तरह से साइडें हटा दूंगी। आप चाहें तो ब्रेड को 2 स्लाइसिस में कट कर सकते हैं पहले, पर मैंने यहाँ पे 4 की हैं, ताकि बाद में जब हम मिठाई खाएं तो छोटे छोटे पीसेज उठाने में आसान रहे। और ऑयल को गर्म कर लेंगे लगभग 80% तक और गैस की फ्लेम को हम रखेंगे लो टू मीडियम के बीच में। और जितने पीसेज जिसके अंदर आएंगे वो डाल देंगे। मैंने यहाँ पे कम ही ऑयल लिया था, इसलिए मैंने कम ही पीसेज डाले हैं। 2 बैचेज में मैं इन्हें फ्राई कर लूँगी। और एक तरफ जैसे ही सुनहरा कलर हमें हल्का दिखने लग जाए हम इन्हें पलट देंगे। ये पीसेज हमारे फटाफट से फ्राई हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। अगर बहुत ज़्यादा गर्म तेल में हम इन्हें डाल देंगे ना तो ये जल सकते हैं, इसलिए तेल मतलब फुल गर्म नहीं होना चाहिए, थोड़ा कम गर्म होना चाहिए। और जैसे ही इन पे बहुत ही बढ़िया सुनहरा कलर आ जाएगा हम इन्हें निकाल लेंगे। पहले हमें इन्हें ऐसे छलनी में ही निकालना है और छलनी को हमें ऐसे झड़का देना है, ताकि इन्होंने जो एक्स्ट्रा ऑयल पी लिया है वो निकल जाए। क्योंकि ब्रेड है ऑयल तो पिएगा, इसलिए हम इसे अच्छे से झड़का देंगे तो एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा। अब इन्हें हम एक दूसरी चीज़ में निकाल लेते हैं। बाहर बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है, पता नहीं आपको आवाज़ सुनाई दी है या नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आवाज़ सुनाई है। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है। इसी तरह से मैं बाकी की स्लाइसिस को भी तल लूँगी, ऐसे ही छलनी में रखूँगी, झड़का लूँगी ताकि सारा ऑयल निकल जाए और हमारे जो ब्रेड के पीसेस से सारे तल कर तैयार हो चुके। अब बारी आती है इन्हें मीठा करने की, क्योंकि मीठे के बिना तो स्वाद ही नहीं आएगा मिठाई में। और हमने जो चाशनी बनाई थी वो हल्की ठंडी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं करना है चाशनी को। और इनको ब्रेड के पीसीज को भी हल्का ठंडा कर लेना, गरम गरम चाशनी में नहीं डालने हैं। अब हम एक एक पीसीज करके इनको चाशनी में डाल देंगे और हमें बहुत ज़्यादा देर तक चाशनी में नहीं रखना है, बस एक बार डालेंगे और एक बार इन्हें पलट देंगे। दोनों तरफ से चाशनी में, दोनों तरफ से इनमें मीठा लग जाएगा। अगर बहुत देर रखेंगे तो ये बिल्कुल चाशनी में ही डूब जाएंगे और मेल्ट हो जाएंगे, इसलिए हमें बिल्कुल सेकंडों के हिसाब से इन्हें चाशनी में डालना है और निकाल लेना है। ये देखिए थोड़ी देर के लिए मैंने इन्हें छलनी में पकड़ लिया, ताकि एक्स्ट्रा अगर इन्होंने मीठा पी लिया हो अंदर तो वो निकल जाए। और साथ ही मैंने जो दूसरे पीसीस बचे थे उन्हें भी उसमें चाशनी में डाल दिया है। और मैंने बहुत ज़्यादा चाशनी नहीं बनाई थी, क्योंकि थोड़ी ही बनाई थी, तो मैं इन्हें अल्टा पल्टी करते हुए सारे पीसीज को मैंने चाशनी में डिप कर लिया है। और हमारे जो ब्रेड की स्लाइसेस वो तैयार हो चुकी है। और अब देखिए जो हमने ये दूध से बनाया था मिक्सचर वो गाढ़ा हो चुका है। और अब हम अपनी पसंद के अनुसार कम ज़्यादा इन एक पीस उठाएंगे, उसके ऊपर लगा देंगे और दूसरा जो पीस है उसके ऊपर चिपका देंगे। आप ये जो खोया हमारा बना है ये कम ज़्यादा जितना भी पसंद हो लगा सकते हैं। इसी तरह से मैं सारे पीसीज को, ये जो खोया हमने बनाया है या मलाई कह लीजिए, ये लगाते हुए सारे पीसीज को तैयार कर लूँगी। आप इनको बगैर ये मलाई लगाए भी खा सकते हैं, लेकिन ये खोए की जो है हमने बनाई है मलाई, इसको खाने से ना बहुत ही इसको लगाने से ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये ज़रूर लगाइएगा और एक बार इस मिठाई को ज़रूर बनाइए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये देखिए सब पे मैंने ऐसे जो मलाई बनाई थी लगा कर तैयार कर ली है। और अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। आप प्लेटिंग देखिए अपने हिसाब से कर लीजिए। प्लेटिंग अच्छी हो बुरी हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा जो टेस्ट है ना तो लाजवाब ही रहने वाला। बहुत ही बढ़िया मिठाई बनती है और फर्स्ट टाइम में ही इन्हें आप बनाकर तैयार कर लोगे। मैंने भी फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया, लेकिन बहुत ही बढ़िया बनी थी। तो ये देखिए कितने सुंदर हमारे जो मिठाई के पीसेस लग रहे हैं। एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिए और इनका कलर देखते ही तो खाने को मन ललचा जाता है। और एक बाइट लेते ही आपको मज़ा आ जाएगा और आप हमेशा इस मिठाई को बनाना चाहेंगे। आप किसी भी ओकेजन पर इसे बना सकते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ एक और आसान सी घरेलू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए
नमस्कार।